वो कहती होती है कि मैं जल्दी जल्दी बस इस घर से मैं चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। रात को इतनी आंधी आई थी, इतना बड़ा तूफ़ान आया था ना, मैं कहती हूँ कि डर लग रहा था और हमें लग रहा था हम बिस्तर से उड़ जाएंगे, इतनी मिट्टी पड़ रही थी और मत पूछे इतना बुरा हाल हो गया। फिर घर सारा गंदा हो गया, इतनी इतनी मिट्टी आ गई घर के अंदर। और ना आप सब लोग पूछते हैं कि मैं ईसीजी करवा के आई थी। मेरी काफ़ी दिनों से ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मैं हॉस्पिटल के चक्कर भी काट रही हूँ। तो बस कुछ मसला सा है, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं डेली इस टाइम भी जाती हूँ। तो मैंने टाइम लिया होता है, अब भी मुझे जाना है, 7 बजे तक जाना है। तो ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, ऊपर से इतनी आंधी आ गई। आंधी की वजह से मुझे सारा दिन आज काम करना पड़ा, सफाइयाँ करनी पड़ी, कपड़े वॉश किए, बच्चों को नहलाया। फिर आपको पता है बच्चे छोटे हैं, तो फिर मैं नहीं चाहती होती कि वो खुद ही नहाएं, ऐसे गंदा मिंदा नहा लें, तो फिर मैं खुद ही नहला देती होती हूँ। तो सारा दिन काम करने के बाद अब मैं इतनी थक गई हूँ, इतनी चूर हो गई हूँ कि मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के ना व्लॉग बना लूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, तो मैंने कपड़े पहने, मैंने कहा जाना तो है ही डॉक्टर के पास, तो मैं ना तैयारी हो जाऊँ चलो, और व्लॉग भी साथ ही बना लूँ। तो अब ना मैं तैयार हुई हूँ बड़ी मुश्किलों से उठ के। तो मेरी टांगें भी दुख रही थी, लेकिन फिर भी करना तो मुझे ही है ना, जो भी है। मैं बस इतना, कभी कभी मैं ज़िंदगी से इतनी तंग आ जाती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, घर के काम भी छोड़ दूँ, घर भी छोड़ दूँ, मैं आराम से एक रूम में तन्हा हो जाऊँ और ना किसी को बुलाऊँ ना किसी से बात करूँ। इतनी मैं थक जाती हूँ। देखें सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैंने कहीं भी जाना है, पैदल जाना है, मैंने इवन के सब्ज़ी तक मैंने लेने जाना होता है, चिकन तक लेने जाना है, मैंने हर काम मैंने खुद करने हैं। तो बंदा ना ऐसी ज़िंदगी से तंग आ जाता है। आप लोग कहते होंगे हम बड़े आसूदा हैं, हम इतने भी आसूदा नहीं हैं, हमें बड़ी टेंशनें हैं। बहुत बार दिल चाहता है कि बंदा क्या ये ज़िंदगी है कोई, सारा दिन लगे रहो, यहाँ भागो वहाँ भागो, कोई रेस्ट नहीं है। रात को 1 बजे सो लें, 2 बजे सो लें, सुबह 5 बजे उठना है, उठ के तो बच्चों को नाश्ता बना के देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और सारा कुछ ही करना है। तो कल ना मैं ना डॉक्टर के पास, मैं बताती हूँ ना, मैं चली जाती होती हूँ, 7 बजे जाती होती हूँ। तो मैं वहाँ गई तो वो था नहीं, तो मुझे वेट करना पड़ा। तो हतीम लोगों को मैं घर बैठा देती होती हूँ, हतीम और सावर को। तो मैं ना कहती होती हूँ कि हमारा दूध आ जाता है तकरीबन कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे हमारा दूध आ जाता है। तो मैं ना कह देती होती हूँ कि आपने दूध पकड़ लेना, गेट बंद करके फिर से बैठ जाना। तो जब दूध आता है ये पकड़ लेती हैं। तो परसों मैं जाते हुए ने इनको कह के गई, मैंने कहा बेटा ऐसा करना, जब दूध वाला आए ना, दूध लेके ना बर्तन में डाल के वैसे रख के, शॉपर जो है वो बर्तन में रख के ना फ्रीज़र में रख देना, ताकि दूध ख़राब ना हो जाए। और कल आपको पता है इंतहा की गर्मी थी। कल हम वहाँ बाहर गए ना, तो मेरा रंग काला हो गया एक ही दिन में ना, इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे से अपनी शक्ल पहचानी नहीं जा रही। तो मैंने इसे यूँ कहा और यूँ कह के मैं परसों चली गई। परसों तो मैं आ गई, 10 मिनट के बाद वापस आ गई, चेकअप करवाया, मेडिसिन ली और मैं वापस आ गई। तो अब जी कल मैं इतनी इमरजेंसी में गई, क्योंकि एक तो सावर ने फरमाइश कर दी कि मैंने भिंडी नहीं खानी, मैंने चावल खाने। उसके लिए मैं 6 बजे उठी हूँ। पहले हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ से पैदल आए हैं, वीडियो एडिट किए, वीडियो एडिट करने के बाद वीडियो अपलोड किए, अपलोड करने के बाद मैं 6 बजे उठी हूँ। उठ के मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ, मैं चावल लेके आई हूँ। मैंने सब्ज़ी जल्दी जल्दी वॉश करके रखी है, चावल बनाने तुड़का शुरू किया है। तो इतने में 7 बज गए, 7 बजे अज़ानें हो गई। उसने मुझे कहा हुआ कि 7 बजे आप आ जाया करो। तो मैं ना खैर से यहाँ 7:20 पे निकली, बड़ी मुश्किलों से। अभी चावल नहीं डाले थे, तुड़का बना लिया था, मैंने कहा चलो चावल आके डाल लूँगी। जब मैं वापस आई तो गैस भी जा चुकी थी, तो मैं चली गई यहाँ से। जब मैं गई ना, तो मुझे जाते हुए याद ही नहीं रहा कि मैं आज फिर से इनको कह दूँ कि दूध जो है बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख देना। परसों बात बताई है, परसों तो चलो मैं आ गई थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन कल बताना कोई ज़रूरी तो नहीं था। पता था दूध आया है, मम्मा ने कहा हुआ है कि दूध उठा के बर्तन में डाल के ऊपर रख देना फ्रीज़र में। तो जी मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। मैं जब वापस आई तो वापस आके देखा तो दूध बाहर पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैंने दूध डाल के फ्रीज़र में रख दिया। और रात को आंधी आई, 1 बजे तक आंधी चलती रही। इतनी आंधी, मिट्टी सारी, रेत सारी मुँह पे गिरे जा रही थी, नींद तो आ ही नहीं रही थी। कभी उठ के बैठते थे, कभी लेट जाते थे, इतनी मिट्टी ढेर ढेर आई जा रही थी। ऊपर से बाद में ना हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने कहा अब उठा नहीं जा रहा,
ऐसे लेटे रहते हैं। देख मैंने कहा भाड़ में जाए, फैन उठा के मैंने अंदर रख दिया, आंधी तो इतनी चल रही थी, फैन की तो जरूरत नहीं थी, ऊपर से लाइट भी चली गई। लाइट भी चली गई तो मैंने ऊपर कपड़ा ले लिया, चादर लेके मैं तो लेट गई, मुझे तो नींद आ गई। तकरीबन 1 बज गया जागते जागते, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। लाइट तो चली गई, मैंने फ्रिज भी फिर बाद में बंद कर दी। मैंने कहा चलो पता नहीं लाइट आती है कि नहीं आती, ठीक है मैं सो गई। तो सुबह आपको पता है अर्ली मॉर्निंग मुझे 5 बजे उठना था, 5 बजे उठी हूँ। मैंने कहा बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों को नाश्ता करवाना है, वो तो मस्ट होता है। तो मैंने दूध उठाया, दूध बॉयल करने लगी, फीडर वॉश किया, दूध बॉयल करने लगी। मैंने कहा दूध ख़राब लग रहा है, मुझे दूध ख़राब लग रहा है। जब अच्छी तरह बॉयल हुआ तो उसमें इतनी इतनी बड़ी पुट्टियाँ बन गई और दूध बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और इतना मुझे गुस्सा है, इतना मेरा दिमाग ख़राब है। एक मैं थकी हुई कल दिन भर की, फिर उसके बाद रात को जागते रहे, फिर उसके बाद जब सुबह उठी दूध ख़राब, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने तो मारा बच्चों को, मैंने तो पीट दिया दोनों बच्चों को। तो काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी बोलती रही, बस इतनी इतनी मुझे उलझन हुई। मैंने कहा दुनिया छोड़ दें, बच्चों को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अच्छा मेरा दिल चाहा मैं सब कुछ छोड़ दूँ, छोड़ छाड़ के बस बच्चों को, मेरे दिल से जैसे सारा कुछ उतर गया। इतना गुस्सा, इतना दिमाग खराब, थकन, ऊपर से रत जगह, ऊपर से टेंशन। तो पता नहीं क्या से क्या हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं ना मेंटली तौर पे ना पागल हो गई हूँ। तो मैंने सावर को भी पीट दिया, थप्पड़ छोटे छोटे सावर को भी मार दिए। हतीम को तो मारा ही मारा मैंने, क्योंकि गलती हतीम की थी। तो मैंने कहा बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन ये उस वक्त नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो फिर उसके बाद ना दूध मंगवाया, शॉप से दूध मंगवाया, दूध बॉयल किया, फीडर में डाला, फीडर में दिया। तो फिर भी पीटती रही इसको, हतीम को, फिर भी साथ साथ पीटती रही, साथ साथ दूध ये पीती रही। तो मैंने कहा जल्दी पी, रिक्शा आने वाला है। और ये पी रही थी कि रिक्शा आ गया सेंटर पे, अभी दूध बाकी रह गया। तो मैंने कहा अब जाओ, जाती हो तो कंगी कि इसको स्कूल भेजा। तो बाद में इतना पछतावा, इतना पछतावा। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को मारा, मैंने अपने बच्चों को इतना पीटा। तो मैं तो उनको इतना प्यार करती हूँ और मैंने उनको इतना पीट दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और फिर इसके साथ साथ मुझे ये भी गुस्सा आया, मैंने कहा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं। सफाई करती रही घर की, इतनी इतनी जो मट्टी आंधी की वजह से आई हुई थी वो साफ़ करती रही, साथ साथ पछतावा, दिमाग जो था वो मसलसल स्पीड से चल रहा था। तो फिर ना बच्चों का वेट करती रही कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। फिर बच्चे आए स्कूल से, तो फिर मैंने प्यार किया, फिर मुझे तसल्ली हुई। तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, बच्चे खैरियत से घर आ गए। और मैंने सुबह सुबह नहूसत फैलाई हुई थी, तो बस उससे ही इतना सा दिमाग ही इतना ख़राब हो गया था। आपको पता है जब बंदे को टेंशन होती है ना, तब बंदे का दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे भी ज़्यादा टेंशन थी। तो टेंशन थी, ऊपर से थकन थी, थकन बहुत ज़्यादा थी। तो ऊपर से रत जगह, ये सारा कुछ मिल मिला के फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो अब मैंने ना डॉक्टर के पास अभी जाना भी है। आज तो पता नहीं मैं दूध का कह के जाऊँ या ना जाऊँ, आज तो दूध खुद ही रखेंगे। तो अब तो इनको नसीहत हो गई है कि दूध रखना है फ्रीज़र में, वरना ख़राब हो जाता है। तो बाकी फिर मैंने खाना बनाया, आज खाने में हमने बनाया कीमा और साथ में हमने मंगवा लिया नान, और नान खाए। और थकन से बुरा हाल है, तो अल्लाह का शुक्र है आज कोई डिप्रेशन नहीं है। आज वैसे मैं फ़्रेश हूँ, थकन ज़रूर है लेकिन फ़्रेश हूँ मैं। आज मुझे वो वाला गुस्सा भी नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है। आज बस दिमाग जो है ना सारा कुछ उतर गया, भूत बात जैसा चढ़ा हुआ गुस्से का वो सारा उतर गया, निकल गया। तो बाकी तो मैंने फिर बाद में सोचा, मैंने कहा बेटियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं बेचारी मजलूम मासूम बेचारी, पता नहीं अगले घरों में जाएंगी, कैसे घर होंगे, कैसे लोग होंगे, कैसा सलूक होगा, कैसा सब कुछ होगा। तो हम भी पीटते रहेंगे तो फिर क्या क्या वो यहाँ से लेके जाए, क्या यादें लेके जाएंगी हैं। तो मैं अपनी दोस्त के घर जाती हूँ ना, तो उसके फादर मैंने बताया कि बहुत इस तरह मारते पीटते हैं, डांटते हैं। रोटी लेट हो गई है, खानी भी नहीं है, रोटी लेट हो गई है, मारना पीटना शुरू कर दिया। तो वो कहती होती है कि मेरी इस घर से जान छूट जाए, अल्लाह करे मैं जल्दी जल्दी बस इस घर से मैं चली जाऊँ। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को मार पीट रही हूँ, क्या वो भी ये दुआ करेंगे कि इस माँ से मेरी जान छूट जाए और हम लोग चले जाएँ यहाँ से, हम किसी दूसरे घर में चले जाएँ। तो बच्चे बददिल हो जाते हैं ऐसा करने से। तो मैं तो दूसरों को कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें, ताकि बच्चे अगले घर में जाके भी याद रखें कि हमने अपने पेरेंट्स को याद करना है या उनके साथ रहना है। तो बजाय कि ये वो दुआएं मांगे कि अल्लाह करे हमारी इन चुड़ैलों से जान छूट जाए और हम अगले घर में चले जाएँ।
तो ये सब कुछ मैं देखती हूँ, ज़माने में ये सब कुछ चलता है। ये पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं करते, उनको तवज्जो नहीं देते, तो वो बच्चे फिर इसी तरह बददिल हो जाते हैं। दुआएं मांगते हैं कि हम लोग इस घर से चले जाएँ, जल्दी जल्दी हमारे इस घर से जान छूट जाए ताकि हम अगले घर में जाएँ। और अगले घर में जाके पता क्या होता है, वो यही कुछ होता है जो मेरे साथ भी हुआ है। तो कोई पता नहीं होता किस्मत किसकी कैसी निकलती है, अच्छी किस्मत भी होती है, बाद लोगों की बुरी भी होती है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बेटियों के साथ कभी ज़्यादती हो। और बाकी जो पढ़ना पढ़ाने की बात है, तो वो तो मुझे आजकल ज़ीरो ही लगता है। ऐसे बच्चों को मार मार के पीट पीट के हम डांट डांट के उनके पल्ले कख नहीं छोड़ते, और आगे जब निकलते हैं तो आगे कौन सी जॉब पड़ी होती है। तो मैं कौन सी जॉब कर रही, झाड़ू में लगा रही हूँ, MA करके झाड़ू में लगा रही हूँ। तो अब तो वैसे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब तो जो बेचारे डॉक्टर बने हुए हैं उनका भी हाल ख़राब है, और जो बेचारे छोटे मोटे हैं उनका भी हाल ख़राब है। सब कुछ बेरोज़गारी में तब्दील हो चुका है। तो बच्चों में तो तशद्दुद करने का तुक ही नहीं बनती। ठीक है, बस इतना पढ़ा लें कि बच्चों को शऊर आ जाए, जितना हमने पढ़ लिया है पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन तशद्दुद नहीं करेंगे। अब बिला वजह नहीं, बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे कि बच्चे इतने बददिल हो जाएं हमसे भी, और पढ़ाई से भी, और बुक से भी। तो ये मेरे साथ हुआ, और आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें कि मुझ पर ना ये पागलपन का दौरा ना ही बढ़ा करे। अच्छा, ये पढ़ता कभी कभी है, जब पढ़ता है तो फिर वो पीक पे जाता है मेरा ये दौरा जो है ना, यह नहीं कि कहीं पे उसका स्टॉप हो जाए, नॉन स्टॉप ही चलता है। तो वाकई बहुत बहुत पछतावा हुआ है आज, बहुत बहुत टेंशन ली है मैंने। तो बाकी अब मैं रिलैक्स हूँ, ठीक हूँ। तो अब आज हमने खाना वाना खा लिया हुआ है, चाय वाय पी ली हुई है, सब कुछ कर लिया हुआ है। आज तो फ्री हैं बिल्कुल। तो माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छत पे आए हुए हैं, ये बड़ा पुरसकून माहौल है। आंधी आई है, मट्टी तो ढेर ढेर निकाली है, लेकिन शुक्र है मौसम अच्छा हो गया। कल इंतहा की गर्मी थी, मैं कहती हूँ कल गर्मी ने अखीर की हुई थी। तो अब मौसम अच्छा है। तो अब जी मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरा टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। तो अब मुझे इजाज़त। तो मेरे लिए दुआ करते रहा करें, इसके साथ ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, इतना पैदल भी चलती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, फिर मुझे डिप्रेशन तो होना ही होता है। वजह आप है मेरे डिप्रेशन की वजह आप है। ठीक है, ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।